नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। भूत प्रेतों का नाश बाबा ने कैसे किया? जब बाबा को एक भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी, तो बाबा के पास आने वाले पीड़ित लोगों के कष्ट दूर कर उन्हें मुक्ति दिला देते थे। आज लोगों के बीच भूत प्रेत को लेकर जो अंधविश्वास प्रचलित है, वही अंधविश्वास परंपरा के अनुसार तब भी लोगों के मन में जड़ जमाए हुए थे। इसीलिए लोग इस भूत से छुटकारा पाने के लिए दैवीय शक्ति के पास जाकर खुद को इस परेशानी से बचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार बाबा के घर में ऐसे लोग थे जो भूत प्रेत में विश्वास करते थे और उन्हें भी भगवान की कृपा से लाभ हुआ और उनका भूत बाधा गायब हो गया और भगवान की इस कृपा से उन्हें भी लाभ हुआ और उनका भूतों से कब्जा खत्म हो गया और वे अंधविश्वास से मुक्त हो गए। बाबा के घर के सामने बाबा के दो बड़े भाई श्री बालकृष्ण और नारायण राव अलग अलग रहते थे। बालकृष्ण की पत्नी श्रीमती सीताबाई पर भूत का साया था। पूरी रात घर के सभी लोग इससे पीड़ित रहे। बाबा के घर पर हवन कार्य के कारण उन्हें मानसिक शांति मिली, क्योंकि बाबा को भगवान की कृपा प्राप्त थी। त्रिताल हवन समाप्त होने के अगले दिन वे दोनों भाई बाबा के पास आए और बाबा से अनुरोध किया, बाबा, हमें अपने घर पर हवन करने दो, इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने उनके अनुरोध का सम्मान किया और कहा कि मैं 11 दिनों तक प्रतिदिन शाम को एक ही समय पर हवन करूंगा। बाबा ने योजनानुसार हवन कार्य प्रारंभ कर दिया। श्रीमती सीताबाई उनके बगल में बैठती थी। हवन के पहले ही दिन जब हवन शुरू हुआ, तो उस महिला के शरीर में कई राक्षस प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा, तो महिला के मुंह से ये शब्द निकल रहे थे कि मैं अमुक हूं, मेरा नाम अमुक है, मैं एक अमुक स्थान पर रहती हूं। मुझे बाबा हनुमान जी ने पकड़ लिया और हवन में डाल दिया। हवन समाप्ति तक स्त्री के मुख से प्रतिदिन ऐसे शब्द निकलते रहे। हवन के तीसरे दिन लगभग 2 घंटे तक महिला के मुख से उपरोक्त शब्द निकले। तभी उसके मुंह से एक और शब्द निकला, मेरे शरीर में आग लग गई है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे आग लग गई है और अब मैं मर रही हूं। ये बातें सुनकर और उनकी दुर्दशा देखकर बाबा को बहुत दुख हुआ। वे नहीं रुके। बाबा ने कपूर लगाकर बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की कि बाबा हनुमान जी, मेरे सामने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हमें उसे संतुष्टि देनी चाहिए। अनुरोध पूरा होने और कपूर बुझने के बाद भगवान ने बाबा के अनुरोध का उत्तर दिया। जब महिला के मुंह से फिर निकले ये शब्द, मैं पार्वती हूं, बाबा हनुमान जी मुझे कैलाश बुलाने आए और कहने लगे कि उस औरत के शरीर की अंगार हो रही है, तुम वहां जाओ और उसे संभालो। पार्वती जी ने आगे कहा कि मेरी अंगार हो रही है, मुझे 21 गुण पानी से नहलाओ और सफेद वस्त्र पहनाओ। ये बातें सुनकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके भाषण में ये परिवर्तन कैसे हो गया। तब बाबा ने बोर्ड पर लिखकर उस घर के लोगों से पूछा, अब तक शैतान आए, अभी पार्वती कैसे आई? उस महिला से बाबा के भाई ने पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हनुमान जी ने मुझे कैलाश बुलाया है और कहा तुम उस पेड़ महिला के शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसे बचा लो। ये सुनकर बाबा ने बोर्ड पर लिखकर आदेश दिया कि उसे 21 गुण जल से स्नान कराकर सफेद वस्त्र पहनाकर हवन कार्य में लाया जाए। तदनुसार महिला को 21 गुण जल से स्नान कराया गया और सफेद वस्त्र पहनाए गए और महिला वापस आकर हवन कार्य में बैठ गई। तब तक हवन बंद कर दिया गया था। इसके बाद हवन कार्य संपन्न हुआ। उस दिन के बाद से महिला के शरीर में भूतों का आना बंद हो गया और तब से पार्वती प्रत्येक शनिवार को बाई के शरीर में आने लगी। 11 दिन के इस हवन कार्य के दौरान एक दिन जिस व्यक्ति ने बाबा को मंत्र दिया था, वो हवन चल ही रहा था कि वो बाबा के पास आया और हवन में बैठ गया। हवन खत्म होने के बाद वो व्यक्ति बाबा से कहने लगा कि मैं जिस आसन पर बैठा था, वो हवन के दौरान बहुत जोर जोर से हिल रहा है। जब सारी आहुति बंद हो गई, तो उस स्थान पर हलचल भी बंद हो गई। इससे बाबा ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस घर में राक्षसों का सारा कब्जा नष्ट हो गया है
और इसे शुद्ध कर दिया गया है। अब प्रभु यहीं निवास करेंगे। इस प्रकार उस घर में सभी को सुख और शांति प्राप्त हुई। जब लोगों को पता चला कि बाबा भूत प्रेत का निवारण कर सकते हैं, तो बहुत से लोग बाबा के पास आए। बाबा उन्हें मंत्रों से दर्शन करा रहे थे, साथ ही मंत्रों के माध्यम से फूंक मारकर उनके दुख दूर कर दिए। जब पार्वती हर शनिवार को श्रीमती सीताबाई के पास आती थी, उन लोगों में देवी, देवता, भूत, पिशाच आ रहे थे। तब वे उस पार्वती से बहुत विवाद करते थे। तब पार्वती उनसे अंत में कहती थी, मैं तुझे जला दूंगी। तब वे लोग शांत हो रहे थे और उनके शरीर में मौजूद देवी, देवता, भूत, पिशाच गायब हो गए और वे होश में आ गए। उसके बाद उनके शरीर में भूतों ने कभी प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार दुखी लोगों को भी उनसे सुख मिलने लगा और प्रभु की कृपा का लाभ मिलने लगा। इस प्रकार बाबा कहते हैं कि भगवान की कृपा से राक्षसी संपत्ति नष्ट हो जाती है। राक्षस भगवान से डरते हैं और जहां भगवान रहते हैं वहां राक्षस नहीं रह सकते। ये सिद्ध हो चुका है। बाबा ने भूत प्रेत, देवी देवताओं के बारे में लोगों का अंधविश्वास दूर किया। हालांकि बाबा लोगों के कष्ट दूर कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो छिपा हुआ था। इस प्रकार बाबा ने भूत प्रेत का नाश किया। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।